न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी मरुधरा में लव जिहाद पर छिड़े सियासी घमासान की। साथ ही बात करेंगे एलएसी पर चीन की नई साजिश की और आखिर में दिखाएंगे समुद्र में भारत के दम दिखाएंगे आपको, जो 4 देशों के साथ मालाबार अभ्यास में देखने को मिला। इन खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं प्राइम 25 पर। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल, विदेश सचिव के साथ सभी खुफिया एजेंसियों के अफसर मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बहादुरी और पेशेवर तरीके से नापाक साजिश को हराया है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने आज निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों से संवाद किया और कहा कि लाभ कमाने की जगह जीवन रक्षा को सर्वोपरि रखें। साथ ही गांवों में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के भी निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए जिला कलेक्टर्स की पावर बढ़ाई है। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए अगर जरूरत पड़े तो जिले में धारा 144 लगा सकते हैं। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2762 नए पॉजिटिव केस सामने हैं, जबकि 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2130 हो चुका है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,37,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 20,923 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,14,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 90 लाख के पार पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,882 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 584 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,32,000 को पार कर चुका है। प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सियासत गरमाई हुई है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लव जिहाद शब्द बीजेपी ने देश को विभाजित करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए बनाया है। शादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। इस पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून लाना पूरी तरह से असंवैधानिक है। सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। विवाह एक धार्मिक सामाजिक मान्यता प्राप्त संस्कार है। जयपुर डिस्कॉम ने नवाचार करते हुए एक विजिलेंस ऐप की लॉन्चिंग की। विद्युत भवन में एक सादा समारोह के दौरान ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने विजिलेंस ऐप की लॉन्चिंग की। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम हुई। बैठक के बाद आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कहा कि जयपुर के नए स्टेडियम के कुछ भागों का काम पीपीपी मोड पर होगा। उन्होंने कहा कि जोधपुर स्टेडियम के लिए 100 बीघा जमीन अलॉट कराई गई है। ओबीसी की केंद्रीय सूची में जाटों को आरक्षण देने की मांग एक बार फिर से गरमाने लगी है। इसके लिए पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने राज्य सरकार से केंद्रीय आयोग और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने के लिए कहा है। निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों नियुक्त कर दिए हैं। 12 जिलों के 50 निकायों में चुनाव के लिए 24 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। हर जिले में 2 पर्यवेक्षक हैं। बीजेपी के निकाय चुनाव प्रभारी अशोक लाहौटी सवाई माधोपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अग्रसेन सदन बैठक की। बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष भरतलाल मथुरिया, बीजेपी प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोटवाल समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बूंदी में कोटा एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के पेट्रोलियम ऑफिसर को गिरफ्तार किया। एसीबी ने ऑफिसर को 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जयपुर के चोमू में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया। एसीबी ने कार्रवाई चोमू में की, जहां 11,000 की घूस लेते पटवारी राजेंद्र मीणा को ट्रैप किया। उदयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के इंजीनियर के घर पर छापेमारी की। बताया जाता है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर गिरीश जोशी के घर और ऑफिस में छापेमारी की गई। दौसा में जयपुर की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता ने लालसोट थाने में केस दर्ज करवाया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाकर मामले की जांच शुरू की।
भीलवाड़ा में वाणिज्य विभाग ने बड़ी कामयाबी हासिल की। विभाग ने एक ट्रक से लाखों रुपए की ब्रांडेड अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब फोम के गद्दों में छिपाकर इंदौर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया, वहीं क्लीनर फरार हो गया है। जयपुर जिले में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। मुख्यमंत्री आवास के पास भी चोरों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं। सिविल लाइन फाटक के पास चोरों ने थड़ी के ताले तोड़कर चोरी की और फिर बड़े आराम से फरार हो गए। बारां के शाहाबाद में खराब ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए किसानों ने रातें खुर्द ग्रिड सब स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते लगभग 4 घंटे तक बिजली सप्लाई ठप रही। मौसम विभाग ने मरुधरा के 4 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इन जिलों में 3 से 4 डिग्री तापमान हो सकता है। 4 देशों के मालाबार युद्धाभ्यास के दूसरे चरण में भारत और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और सहयोगी देशों के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया और सतह पर मौजूद टारगेट पर हमला बोला। मंगलवार को उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू हुआ था। इस युद्ध अभ्यास में विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप और अमेरिकी युद्धपोत निमित्ज के साथ ऑस्ट्रेलियन और जापानी युद्धपोतों और सबमरीन ने हिस्सा लिया।